Hello everyone, welcome back to the 41st lecture of HTML5 क्रैश कोर्स। एंड आज का हमारा लेक्चर होने वाला है बहुत ही छोटा बट बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि देखिए गाइस आज के लेक्चर में हम समझने वाले हैं कि किस तरह से तुम अपने HTML वेब फॉर्म्स के अंदर लेबल टैग का यूज कर सकते हो। तो देखिए गाइस लेबल टैग बेसिकली एक इनलाइन एलिमेंट है जो कि हमारे वेब फॉर्म्स के अंदर यूज किया जाता है इन ऑर्डर टू फोकस दी कॉरेस्पॉन्डिंग इनपुट्स। तो चलिए एक एग्जाम्पल के साथ इस चीज को बहुत अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो आ जाइए मेरे टेक्स्ट एडिटर के ऊपर। अब देखिए गाइस यहाँ पर मेरे पास HTML का एक सिंपल सा बॉयलर प्लेट है। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक सिंपल सा हेडिंग। लेट्स से यहाँ पर हम क्रिएट कर रहे हैं एक लॉगिन सिस्टम, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ लॉगिन। अब यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे एक सिंपल सा फॉर्म, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ फॉर्म, जिसको मैं मेथड पास कर देता हूँ गेट। एंड इस फॉर्म को क्लोज कर दीजिए। अब साथ साथ यहाँ पर मैं क्रिएट करने वाला हूँ एक लॉगिन फॉर्म, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यूजर नेम। एंड साथ साथ में इसका कॉरेस्पॉन्डिंग इनपुट क्रिएट करता हूँ, इनपुट टाइप टेक्स्ट। इसको मैं नेम एट्रीब्यूट भी दे देता हूँ यूजर नेम। अब देखिए गाइस इसी के नीचे हम क्रिएट करते हैं एक और फील्ड फॉर पासवर्ड, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ पासवर्ड। एंड यहाँ पे लिख देते हैं इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड एंड नेम इसे दे देता हूँ मैं अगेन पासवर्ड, लाइक दिस। एंड साथ साथ क्रिएट कर लेते हैं एक इनपुट बटन, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, यानी कि हमने यहाँ पर एक सबमिट बटन भी क्रिएट कर लिया। तो देखिए गाइस बहुत ही बेसिक सा फॉर्म हमारा यहाँ पर रेडी हो चुका है। अभी मैं इस पेज को जूम करता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको समझ आए मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अब देखिए गाइस लेबल टैग को समझने से पहले उसका यूज केस समझ। अब लेट्स से गाइस यहाँ पर हमारे पास दो फील्ड है, यूजर नेम एंड उसका कॉरेस्पॉन्डिंग इनपुट, पासवर्ड एंड उसका कॉरेस्पॉन्डिंग इनपुट। अब देखिए गाइस मैं अगर यूजर नेम वाले इनपुट को फोकस करता हूँ तो वो फोकस होता है, अगर मैं पासवर्ड वाले इनपुट को फोकस करता हूँ तो वो फोकस होता है। बट आपने काफी सारे वेबसाइट्स में नोटिस किया होगा कि कुछ बार यूजर्स अगर यूजर नेम पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका कॉरेस्पॉन्डिंग इनपुट बॉक्स सिलेक्ट हो जाता है या फोकस हो जाता है, और अगर वो पासवर्ड को क्लिक करते हैं तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग इनपुट बॉक्स सिलेक्ट हो जाता है या फोकस हो जाता है। तो इस चीज को अचीव करने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे लेबल टैग का। तो एक काम कीजिए, यहाँ पर जो हमारे यूजर नेम है इस चीज को हम रैप कर देंगे विद द लेबल टैग लाइक दिस। एंड यहाँ पर इसको मैं नीचे ले आता हूँ। एंड यहाँ पर इस लेबल टैग को हम दे देंगे एक एट्रीब्यूट जिसे हम बोलते हैं फॉर एट्रीब्यूट। तो यहाँ मैं लिखता हूँ फॉर एंड लेट्स से हम यहाँ पे लिख देते हैं यूजर नेम। अब देखिएगा इस जो लेबल के अंदर हमने जो ये यूजर नेम वैल्यू पास करी है, इट इज बेसिकली द आईडी ऑफ द इनपुट। तो यहाँ पर हमें ये सेम नाम हमारे इनपुट के आईडी एट्रीब्यूट में देना होगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ आईडी इज इक्वल टू यूजर नेम लाइक दिस। तो इस तरह से हमने हमारे लेबल को हमारे इनपुट बॉक्स से यानी कि यूजर नेम के इनपुट बॉक्स से ज्वाइन कर दिया, कनेक्ट कर दिया। इसी तरह से यहाँ पर इस पासवर्ड को भी हम रैप करेंगे विद द लेबल टैग एंड इसे भी हमें देना पड़ेगा इसका खुद का एक आईडी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट्स से फॉर pwd एंड इस चीज को मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ। यहाँ पर नीचे आकर मैं इस पर्टिकुलर इनपुट को वो सेम आईडी पास करूंगा जो हमने फॉर एट्रीब्यूट में पास किया है इस लेबल के। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ pwd, सेव कीजिए। एंड नाउ देखिए गाइस कि अब अगर मैं यूजर नेम पे क्लिक करता हूँ तो देखिए हमारा यूजर नेम का कॉरेस्पॉन्डिंग इनपुट सिलेक्ट होता है। एंड अगर मैं पासवर्ड पे क्लिक करता हूँ तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग इनपुट हमारा फोकस होता है। सो दैट इज ऑल द यूज केस ऑफ द लेबल टैग इन HTML गाइस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।